नमस्कार, मैं अलविया सिद्दीकी और आप देख रहे हैं आर वॉइस न्यूज 24/7। हमारे संवाददाता मोहम्मद जावेद की रिपोर्ट। आज दिनांक 17 अक्टूबर 2021 को हिंदू युवा वाहिनी गोंडा परिवार द्वारा जिला बैठक संपन्न हुआ। बैठक में मुख्य अतिथि कटराकुटी धाम के महंत स्वामी चिन्मय आनंद महाराजा जी एवं हिंदू युवा वाहिनी के लोकप्रिय जिलाध्यक्ष भावी प्रत्याशी 295 विधानसभा मेहनौन शारदा कांत पांडे जी ने किसानों की आय दुगनी हेतु तथा सरकार द्वारा चल रही योजनाओं को किसानों को जागरूक कर योजनाओं का लाभ दिलाने के विषय में विशेष चर्चा हुई तथा जिले के समस्त न्याय पंचायतों में किसान के साथ चौपाल लगाने का निर्णय लिया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महंत स्वामी चिन्मय आनंद दास जी तथा संगठन परिवार से ब्रिजेश जायसवाल प्रचारक करनैलगंज व सैकड़ों की संख्या में संभ्रांत युवा साथी उपस्थित रहे। This is my first book, Solace. It's a collection of beautiful poems which addresses all aspects of life. I hope all my readers are going to enjoy it and understand that life has its own colors. This book will be available in Flipkart and Amazon within a week. So please place your order, read and enjoy. Thank you everyone. नमस्कार, मैं अलविया सिद्दीकी और आप देख रहे हैं आर वॉइस न्यूज 24/7। हमारे संवाददाता मोहम्मद काशिफ की रिपोर्ट। खबर सुल्तानपुर जनपद के आनंद भवन वृद्धा आश्रम से आ रही है, जहां वृद्धा आश्रम में रह रहे लोगों के लिए निशुल्क नेत्र परीक्षण शिविर सतीश नेत्रालय के द्वारा डॉक्टर संदेश कुमार की उपस्थिति में संपन्न हुई। वृद्धा आश्रम में रह रहे लगभग 45 लोगों के आंखों की जांच व इलाज के लिए आश्रम के मैनेजर शिव प्रकाश शर्मा ने डॉक्टर संदेश कुमार से संपर्क करके आश्रम में एक नेत्र परीक्षण शिविर लगाने के लिए आग्रह किया था, जिस पर डॉक्टर संदेश कुमार ने बताया कि उनके इस आग्रह पर उन्हें लगा कि समाज के उपेक्षित ऐसे वर्ग विशेष के लिए सेवा करने का अवसर मिलना सौभाग्य की बात है। ऐसे कार्यों के लिए सेवा भाव से सबको आगे आना चाहिए। वहीं आंखों की गंभीर बीमारियों से ग्रसित लगभग 12 लोगों का निशुल्क मोतियाबिंद का ऑपरेशन फेको विधि के द्वारा कराने का बीड़ा सतीश नेत्रालय ने उठाया है। उन्होंने कहा कि ऐसे उपेक्षित लोगों की सेवा करने के लिए और उनके साथ कुछ समय बिताने के लिए लोगों को आगे आना चाहिए, जिससे इस प्रकार के लोग जो अपने आप को उपेक्षित समझते हैं उनकी भी अपनेपन का एहसास दिलाया जा सके और उनके चेहरे पर मुस्कान लाई जा सके। अभी कुछ दिनों पहले यहाँ के जो मैनेजर हैं शिव प्रकाश शर्मा जी, इन्होंने हमें जो है कांटेक्ट किया और यहाँ पर एक जो है वृद्धों के लिए कैंप लगाने के लिए आग्रह किया। तो मुझे लगा कि ये एक बहुत ही अच्छा सुअवसर मुझे प्राप्त हुआ वृद्धजनों की सेवा के लिए। और जैसा कि यहाँ पे जो लोग रहते हैं वृद्धाश्रम में वैसे ही अपने आप को उपेक्षित महसूस करते हैं और उपेक्षित होते भी हैं और उनका देखने और उनकी हेल्प करने के लिए कोई भी नहीं होता है। तो समाज में हम जैसे डॉक्टर्स को या और भी तरह के लोग हैं जिनको मदद के लिए या इस तरह की सेवा भावना लेकर आगे आना चाहिए। तो इसी उद्देश्य से जो है मैंने सोचा कि यहाँ पे हम लोग एक कैंप ऑर्गेनाइज़ करते हैं और जिसमें हम लोग जो है दवा का वितरण भी जो है सतीश नेत्रालय की तरफ से ही कर रहे हैं। सभी मरीज़ों को जिनको जो भी परेशानी है उसी हिसाब से उनको जो है दवा का वितरण भी किया जा रहा है। और अगर किसी का जो है चश्मे का नंबर आता है तो चश्मे की व्यवस्था भी जो है सतीश नेत्रालय की तरफ से ही की जाएगी। और यहाँ पर करीब 12 ऐसे पेशेंट्स हैं जिनको मोतियाबिंद ऑपरेशन की जो है आवश्यकता है, तो उसका भी हम लोग जो है व्यवस्था करने की कोशिश कर रहे हैं और जल्दी इन लोगों का ऑपरेशन जो है सतीश नेत्रालय में करवाने की पूरी तरह से वो करेंगे। कोशिश कितने लोगों ने करीब जो है 45 से 50 लोग हैं यहाँ पर जो वृद्धाश्रम में रहते हैं। साथ में 15-16 स्टाफ हैं यहाँ पे और भी जो लोग आ रहे हैं दिखाने के लिए उनको भी हम लोग अपनी सेवाएं जो है प्रदान कर रहे हैं। दवा हम लोग जो है दवा की व्यवस्था कर रहे हैं उनके लिए अपनी तरफ से। अगर किसी और प्रकार की जांच की आवश्यकता होगी तो हमारे अस्पताल में जो जो जांचें होती हैं वो उनकी निःशुल्क हम लोग वहाँ पे बुलाकर करेंगे जांचें। और किसी प्रकार के ट्रीटमेंट की आवश्यकता है तो जितनी भी मदद हो सकती है अस्पताल की तरफ से वो उन लोगों को दी जाएगी। जी, ऑपरेट करने की भी व्यवस्था जो है की जा रही है। फिर इन लोगों को एक निश्चित दिन दे के उस दिन बुलाया जाएगा और सभी का निःशुल्क ऑपरेशन किया जाएगा। वो
वो भी फेको विधि के द्वारा। तो सिर्फ सतीश नेत्रालय के तत्वाधान में ये कैंप ऑर्गेनाइज़ किया गया है, लेकिन यदि हमें जो है कुछ फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है तो फिर हम और भी अपने चिकित्सक मित्रों का जो है इसमें सहयोग लेंगे। Mukherjee, this is my first book, Solace. It's a collection of beautiful poems which addresses all aspects of life. I hope all my readers are going to enjoy it and understand that life has its own colors. This book will be available in Flipkart and Amazon within a week. So please place your order, read and enjoy. Thank you everyone.